तीन राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत मिला है, बीजेपी के कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं, जश्न का माहौल है। पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस रही है और इंडिया गठबंधन की लगातार जिस तरीके से बात हो रही थी, हमारे साथ राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता तो गदगद नजर आ रहे हैं, पर सवाल ये भी है कि जो इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस है, जब भी पार्टियां जो अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, वो काफी निराशाजनक। देखिए, प्रजातंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। मैं सबसे पहले 3 राज्यों में विजय प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगा और साथ-साथ उससे ये भी निवेदन करूँगा कि जो गारंटियाँ आपने दी है, समय आ गया आप उनको पूरा करें। आपने 2700 रुपये क्विंटल में गेहूँ खरीदने की बात करी, 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात करी, लाडली बहन योजना के तहत सबको घर देने की बात करी, छात्राओं को 12वीं पास करने पे स्कूटी देने की बात करी। जहाँ-जहाँ आपकी सरकार है, वहाँ पे आप इनको पूरा करें। खट्टर साहब पर्चा लेके राजस्थान के अंदर घूम रहे थे, जी। तो हरियाणा में उनकी सरकार बनी हुई है, वहाँ पे ये वायदा पूरे करें ना। अरविंद केजरीवाल जी जहाँ गारंटी देते हैं, उन अपनी सरकार जिन राज्यों के अंदर है, पहले वहाँ पे उनको लागू करते हैं, फिर दूसरे राज्यों के अंदर गारंटी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी समय आ गया है कि वो पूरे देश के अंदर इसको लागू करें, विशेषकर हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर लागू करें। सर, आम आदमी पार्टी का अब क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि आप लोग भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो आगे की क्या रणनीति सर आम आदमी देखिए, पार्टी की? इस देश की जनता विधानसभा में वोटिंग किसी और मैंडेट से करती है और लोकसभा में संसद के लिए कुछ और मैंडेट होता है। आपने देखा था 2018 के अंदर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तीनों जगह कांग्रेस आई थी, जी। परंतु 2019 में बीजेपी की सरकार बनी। दिल्ली के अंदर 3 बार से हमारी सरकार बन रही है, परंतु विधानसभा में हम भारी बहुमत से जीतते हैं, लोकसभा के अंदर नहीं जीतते। तो देश की जनता अलग मैंडेट रखती है, इसलिए कोई भी इस बात से भ्रमित ना हो कि ये नतीजे कोई सेमीफाइनल 2024 के हैं। और सर, पर बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि ये जो सेमीफाइनल है, आगे आने वाले दिनों में चाहे हरियाणा की बात कर लें, उसका लोकसभा चुनाव है, उसका हरियाणा में विधानसभा है, काफ़ी बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। अभी हमारी नायाब सिंह सैनी से बात हुई, वो तो 85 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, 10 से नीचे-नीचे इनकी सीटें रहने वाली हैं। हरियाणा की जनता इनसे नफ़रत करती है। हर स्तर पे ये फ़ेल हुए हैं। हरियाणा के अंदर युवा नौकरी ना मिलने से परेशान है, कोई अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है, कोई डिप्रेशन के रास्ते पे चल पड़ा है। महिलाएं परेशान हैं, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, किसानों ने 750 किसानों ने शहादत दी, एमएसपी का इन्होंने आज तक कुछ जिक्र नहीं किया। स्कूल बंद करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं। हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचार के अंदर हरियाणा में जुड़ी रही है। सर, एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी, आपने सीट शेयरिंग को लेकर हरियाणा में बात की थी कि हम 5 सीटों के हकदार हैं, पर कांग्रेस कह रही है हम सक्षम हैं, हम पूरी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मेरे से पूछा गया कि आप कितनी मांगे, हमने कहा कि हमारा संगठन मजबूत है, हर जगह हमारा वो है, तो बराबर की सीट डिवाइड होनी चाहिए, परंतु सीट डिवाइड करने का काम एक कमेटी के जिम्मे लगा है। टीम इंडिया गठबंधन के अंदर हमारा सर्वोच्च नेतृत्व जी। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए राष्ट्र हित में जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत की है। राजा पटेल, खबरें अभी तक, दिल्ली।